नमस्कार, आप सभी का प्रभात खबर में बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। टाटा ट्रस्ट कैंसर हॉस्पिटल की डेंटल सर्जन है डॉक्टर आशा वर्मा जी। आशा वर्मा जी, आपका प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज आज हम लोग दांत के बारे में जानेंगे कि कैसे दांतों का सड़ना और कैसे हम अपने दांतों को सुरक्षित रख सके ताकि वो लंबे समय तक चले। तो इसके लिए सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि छोटे बच्चों के दूध के दांत में कीड़ा लग जाए तो कैसे सावधानियां बरतनी चाहिए? छोटे बच्चों के दांतों में अगर कीड़ा लग जाए तो जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लें। मीठी चीजें जैसे टॉफी, चॉकलेट, चीनी, गुड़ आदि का सेवन कम कर दे। ऐसी चीजें जो दांतों पे चिपकती हो जैसे चिप्स, कुरकुरे, उनका भी सेवन कम कर दे। और सोने से पहले ब्रश कराना ना भूलें। जी। मैम, दूसरा सवाल ये रहे कि पेरेंट्स कैसे मार्क करें कि उनके बच्चों में कैविटी हो रही है दांतों में, तो कब से हम लोगों को ये चीज पहचान में आ जानी चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बच्चों की देखभाल के दौरान उनके दांतों की सड़न को पहचाना जा सकता है। बच्चों के दांतों में कीड़ा लगने के बाद दांतों पर सफेद या भूरे रंग के धब्बे आ जाते हैं। जी। यदि स्थिति बिगड़ने लगती है तो दांतों की ऊपरी सतह पर छेद दिखने लगता है। दांतों की अंदरूनी परतें भी प्रभावित होने लगती हैं। दांतों और जड़ों की नसों को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए बच्चों के दांतों के दर्द को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है और जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेना है। और मैम, अक्सर ऐसा मान लिया जाता है कि बच्चे के दूध के दांत हैं तो ये मतलब टूटने के बाद फिर नए दांत आएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे, तो कैविटी कितनी खतरनाक होती है? बच्चों के दांतों की भी कैविटी उतनी ही खतरनाक होती है जितनी बड़ों के दांतों की कैविटी खतरनाक होती है। इससे आगे जाके उन्हें समस्या हो सकती है। दूध के दांत खराब हो जाने से आने वाले जो परमानेंट दांत होते हैं उनके आड़े तिरछे होने की समस्या हो सकती है। अगर बच्चों की दांत सड़ गए हैं तो उन्हें दर्द हो सकता है और दर्द के कारण उनके खान पान पर असर होता है और उससे उनके ओवरऑल हेल्थ पे भी असर होता है। इसीलिए जी। बच्चों के दांतों की जो दर्द होती है या कैविटी होती है उसे हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैम, ये दांतों के सड़ने का वजह क्या, मतलब रीजन क्या है कि जैसे खाना तो सब लोग खाते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं जिनके दांत सड़ जाते हैं, और कई लोग होते हैं जिनके दांत नहीं भी सड़ते हैं, तो इसके क्या कारण है? तो क्या बोल सकते हैं, जैसे अनियमित सफाई और गंदगी हो सकती है। चिपचिपे पदार्थों का बहुत ज्यादा सेवन जैसे चॉकलेट चिप्स हो गया। मीठे पदार्थों का बहुत ज्यादा सेवन। अ, हम्म। बिस्किट हो गया, चिप्स तो नहीं, बिस्किट हो गया, चॉकलेट हो गया, आइसक्रीम हो गया। जी। कमजोर इनामल, किन्हीं किन्हीं बच्चों के इनामल बचपन से ही कमजोर होते हैं तो उनमें भी सड़न की समस्या जल्दी आती है। और नवजात बच्चे होते हैं तो उन्हें दूध पिलाने के बाद अगर हम दांतों की सफाई नहीं कर रहे हैं तो उससे भी दांतों के सड़न की समस्या बहुत जल्दी आती है। जी। मैम, दांतों में अक्सर झनझनाहट की समस्या बड़े से लेकर बच्चे छोटे सब में ये चीज होता है कि अगर गर्म चीज कुछ खा रहे हैं तो वो झनझनाहट हो जाती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ ठंडा खा रहे हैं तो आइसक्रीम वगैरह से भी। तो इसको कैसे, इसके क्या उपाय हैं ताकि ये ना हो सके? दांतों की जो झंझनाहट की समस्या है वो मसूड़े तथा दांतों की ऊपरी परत इनेमल उनके घिस जाने के कारण होती है। यह समस्या तब बढ़ने लगती है जब इनेमल घिस कर दांतों की अंदर की परत डेंटिन तक पहुंच जाती है। हम्म। इसके उपाय में हमें आहार में सुधार लाना है। पोटेशियम और फास्फोरस युक्त भोजन का हमें सेवन करना है। कारण को समझना है कि किस कारण से सेंसिटिविटी हो रही है, उस कारण का हमें उपाय जी। करना है। जी। सेंसिटिविटी कराने वाली चीजें जैसे बहुत ज्यादा ठंडा या गर्म खाना का हमें सेवन कम करना है और एसिडिक पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया उससे हमें बचना है। बढ़ती उम्र के साथ जो परेशानियां होने लगती है ना, तो उसमें कैसे अपने दांतों का ख्याल रखें ताकि उस समय ये परेशानी ना हो सके? बढ़ती उम्र के साथ दांतों में झंझनाहट की समस्या बढ़ जाती है। ये दांतों की जो ऊपरी परत इनेमल होती है वो नॉर्मल प्रोसेस के दौरान भी घिस जाती है। जी। तो इसके लिए हमें शुरू से ही अपने दांतों के प्रति बहुत सतर्क रहना है। 2 बार ब्रश करना है, रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करनी चाहिए। और बहुत ज्यादा एसिडिक खाना जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया या हम्म। बहुत गर्म या बहुत ठंडा खाना, शुरू से ही इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसी चीजों का सेवन ना लें। मैम, अगर पेस्ट की बात करें तो आजकल मार्केट में बहुत तरह के पेस्ट उपलब्ध हैं, तो हमें कैसे पेस्ट का चूज करना चाहिए जो बच्चों के लिए भी हो, सही हो, बड़ों के लिए भी हो और बूढ़ों के लिए भी हो? आजकल मार्केट में जितने भी टूथपेस्ट आ रही यूजुअली सभी फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट है। तो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करने से कैविटी की समस्या कम होती है। जी। तो हमें वैसे ही टूथपेस्ट का यूज करना है।
और हम लोग क्या क्या ख्याल रख सकते हैं, जैसे नियमित तौर पे कुछ भी भोजन करने के बाद कुल्ला जरूर करना चाहिए, इंटरडेंटल ब्रश और फ्लॉस का भी इस्तेमाल करना चाहिए। बार बार हम ये बात बोल रहे हैं ब्रश, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सो जाते हैं तो काफी लंबा समय बैक्टीरिया को मिलता है हमारे दांतों पे काम करने के लिए। तो अगर जी। हम रात को ब्रश करके सोएंगे तो हमारे दांत बहुत दिनों तक स्वस्थ रहेंगे। मैम, कॉलगेट की पहचान कैसे कर सकते हैं? मतलब ये तो डॉक्टर के अनुसार ये सारी जो चीजें बताई जाती है, लेकिन जनरल लोग इसको कैसे पहचाने कि हम कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, वाइट, रेड? अभी कोई भी जो मार्केट में टूथपेस्ट आ रहा है सभी अच्छा है। हम्म। जो डेंटिस्ट जो मना करते हैं वो टूथ पाउडर यूज करने के लिए मना करते हैं, बिकॉज वो अब्रेसिव होता है, उससे दांत की ऊपरी सतह घिसने का डर रहता है। अदरवाइज हम्म। अभी जितने भी मार्केट में टूथपेस्ट आ रहे हैं सभी अच्छे हैं। ओके। मैम, दांतों की सफाई की रूटीन की बात करें तो जैसा कि आपने बताया है कि सुबह और शाम को सोने से पहले भी एक बार ब्रश कर लेना चाहिए, उसके अलावा क्या रूटीन हो सकता है कि कब कब और दांत को साफ रखा जा सके, खासकर बच्चों के लिए? ब्रश अगर हम दिन में 2 बार, ओके, अगर हम ब्रश 2 बार कर रहे हैं सुबह उठने के बाद और रखने से पहले तो ये काफी है। अगर हम हर खाने के बाद कुल्ला कर रहे हैं, रात को सोने से पहले एक बार डेंटल फ्लॉस रेगुलरली यूज कर रहे हैं, तो इतना काफी रहता है। जी, बहुत और बहुत छह शुक्रिया महीने मैम। में एक बार कम से कम डेंटिस्ट के पास जाके जरूर सलाह ले। बिकॉज अगर कुछ भी दांतों में दिक्कत है तो शुरुआती तौर पे ही डॉक्टर उसे पकड़ लेंगे और उसका इलाज जल्द से जल्द हो जाएगा, जी। ताकि समस्या आगे ना बढ़े। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, प्रभात खबर को अपना समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को दांतों की कैसे सुरक्षा करें, दांतों को सड़न से कैसे थैंक यू। बचाएं, इसकी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।